दुनिया के ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट को सिर्फ एक ही तरीके से जानते हैं, अच्छे स्टॉक खरीदो और लॉन्ग टर्म में होल्ड करो, प्रॉफिट होगा। लेकिन एक सवाल आता है, अगर 2008 जैसा क्राइसिस आ गया तो? अगर इकोनॉमी रिसेशन आया या फिर इकोनॉमी गिरती है, अगर मार्केट में 40 से 50% की गिरावट होती है तो क्या होगा? तब सिर्फ एक ही बात आती है कि बाय करें या होल्ड करें या चाहिए। उस समय परेशान हो जाते हैं। तो वही सवाल आता है सबके माइंड में कि आखिर ये क्या करना चाहिए, क्योंकि सारी हिस्ट्री बताती है कि जब भी कोई भी बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया है तब सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो पहले से तैयार रहते हैं। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि ऐसे 4 क्राइसिस एसेट होते हैं तो क्या करना चाहिए, मार्केट में आखिर कैसे पता चले, अपना पोर्टफोलियो को कैसे संभाल के रखें। आखिर मैं बताऊंगा जो 3 सिग्नल ऐसे जिसमें क्राइसिस आने वाले होते हैं मार्केट में, तो मार्केट पहले से ही सिग्नल देता है। ऐसे 3 सिग्नल बताने वाला हूं जो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। पहली बात करते हैं गोल्ड और गोल्ड माइन एसेट क्या है। जब भी दुनिया में डर बढ़ता है और स्टॉक बेचकर लोग गोल्ड की तरह भागते हैं, इंडिया में ही नहीं बाकी सारे पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो गोल्ड सेफ हेवन माना जाता है। चाहे कोविड क्राइसिस हो या इन्फ्लेशन बढ़े या फिर बाढ़ का जो सिचुएशन हो, गोल्ड हमेशा सेफ हेवन माना जाता है। लेकिन सिर्फ फिजिकल गोल्ड ही नहीं, गोल्ड ETFs, सेवन गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड रिलेटेड सारी कंपनियां क्राइसिस में परफॉर्म करती हैं, क्योंकि गोल्ड को प्रॉफिट होता है तो गोल्ड से जुड़ी सारी चीज़ें गोल्ड से जुड़ी सारी चीज़ें प्रॉफिट में जाती हैं। सेवरन गोल्ड हुआ, गोल्ड का प्राइस बढ़ने पर सबको ही प्रॉफिट होता है। गोल्ड एसेट बहुत वॉलेटाइल होता है, इसको आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना, पहले उसे पूरा देख लीजिए। गवर्नमेंट बॉन्ड, अब दूसरी बात करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड। जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तब रिस्की एसेट छोड़कर सेफ एसेट में जाते हैं। अब गवर्नमेंट बॉन्ड भी सेफ एसेट में आता है। गवर्नमेंट बॉन्ड इंडिया में आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, RBI बॉन्ड या डेट फंड के जरिए एक्सपोज ले सकते हैं। जब इकोनॉमी स्लो होती है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जा सकते हैं और ऐसे समय में बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा पोर्टफोलियो का एक हिस्सा सेफ डेट एसेट में रखते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, फ्लेमलैंड या एग्रीकल्चर एसेट। खाना हर इंसान की ज़रूरत होती है, मार्केट क्रैश हो जाए या इकॉनमी गिर जाए, लेकिन एग्रीकल्चर कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती है। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर फार्मलैंड खरीद रहे हैं। इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड लंबे समय में वैल्यू स्टोर की तरह काम कर सकती है। अगर डायरेक्ट फार्मलैंड पॉसिबल नहीं है तो एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनियां, एग्री ETFs ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं या एग्रीकल्चर के जो ETFs होते हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब कंज्यूमेबल स्टॉक, अब ये क्या होते हैं? ये रिसेशन में लोग बंद करेंगे लग्जरी शॉपिंग, एक्सपेंडिंग ट्रेवल्स, लेकिन क्या लोग टूथपेस्ट लेना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। दूध, दवाई, साबुन, ग्रोसरीज खरीदना बंद करेंगे? कभी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए कंज्यूमर स्टेपल्स कंपनियां मार्केट क्रैश में कंपैरेटिवली कम गिरती हैं। इंडिया में ऐसी कंपनियां लॉन्ग टर्म डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट मानी जाती हैं। ये कंपनियां स्लो ग्रो करती हैं लेकिन टफ टाइम में स्टेबल रहती हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, मोस्ट इन्वेस्टर सिर्फ बुल मार्केट गेम खेलते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तब खुश होते हैं, लेकिन रियल वेल्थ वही लोग बनाते हैं जो क्राइसिस गेम में भी खेलना जानते हैं, क्योंकि क्रैश के समय पैसा वीक एसेट में निकलकर स्ट्रॉन्ग एसेट में ट्रांसफ़र होता है। इसे ही कहा जाता है क्राइसिस ट्रांसफ़र। रिसेशन आने से पहले 3 सिग्नल मैं बताने जा रहा हूँ जो
मार्केट पहले ही 3 सिग्नल दिखाने लगता है। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जब जॉब कम होने लगती हैं तो इकॉनमी वीक हो रही होती है। क्रेडिट स्ट्रेस, जब लोन रीपे नहीं कर पाते हैं लोग, फाइनेंशियल सिस्टम प्रेशर बढ़ता है। तीसरे नंबर पे फॉलिंग बिजनेस ग्रोथ, जब कंपनियां की इकॉनमी स्लो होने लगती है तो मार्केट फ्यूचर स्लो डाउन की प्राइस करना शुरू कर देता है। फाइनल मैसेज आपको देना चाहूँगा, मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो का मतलब आपको डराना या भयभीत करना नहीं होता, बल्कि स्मार्ट बनिए। अपने पोर्टफोलियो को ऐसा बनाइए जो सिर्फ बुल मार्केट में नहीं बल्कि रिसेशन में भी सरवाइव कर सके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का असली रूल होता है पहले पैसा बचाओ फिर पैसा बढ़ाओ। अगर आपको ऐसी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कमेंट करके बताइए, मैं उसी प्रकार का आपको वीडियो तैयार करूँगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू। अगर